आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, आज पीएम मोदी के नारी से नारायणी मंत्र के साथ साथ हम मातृत्व के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए निरंतर संकल्पित और कार्यरत हैं। पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी माताओं के कल्याण के लिए निरंतर संकल्पित और कार्यरत है। महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार मिले, इसलिए हमने विधेयक लाकर यह प्रावधान किया कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण होगा। हमारी सामान्य होंगी। बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारी तू नारायणी के मंत्र के साथ मातृशक्ति के कल्याण एवं उनके सशक्तिकरण के लिए हम निरंतर संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। चाहे वो महिलाओं को आज संसद और विधानसभाओं में 33% की आरक्षण को मंजूरी देना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, इसके द्वारा बेटियों को शिक्षा सुरक्षा की प्राथमिकता देना हो, उज्ज्वला योजना द्वारा महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, लखपति दीदी योजनाओं के द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ऐसे अनेकों निर्णय के माध्यम से आदरणीय मोदी जी के मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी मातृशक्ति के कल्याण के लिए संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां नारी शक्ति के कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया है। और रेखा जी ने कहा कि ये एक सामान्य कार्य नहीं था, और हमने देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, अपने आसपास की अपनी चाचियों को, आसपास के गांव पड़ोस में रहने वाली तमाम जो हमारी मातृशक्ति है, उन मातृशक्ति के संघर्षों को देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करती है। इसलिए उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हम ये विधेयक लाकर, हमने विधानसभा में विधेयक लाकर ये प्रावधान कर दिया कि अब सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए होगा। वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जब मुझे लोग पूछते थे कि आप समान नागरिक संहिता का कानून बना रहे हैं, ये कानून आपने बना दिया है, ये कानून क्या विशेषता इसकी है, तो मैंने कहा इसकी विशेषताएं अनंत हैं। जितनी विशेषताएं बताऊं उतनी कम है, लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारी मातृशक्ति के अधिकारों का, ये 50% जो देश की आबादी है मातृशक्ति, उस 50% आबादी का 100% का कानून कोई है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। और ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार ने उत्तराखंड के अंदर किया है। हम मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास कार्यक्रम जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से अपनी मातृशक्ति को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज बिना ऋण के प्रदान किया जा रहा है। बहनों, हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में जहां एक और तिलू रतुली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 31,000 से 51,000 रुपए किया है, वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि को भी 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए किया है। बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और बच्चों तथा माताओं के कल्याण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है, क्योंकि बच्चों के शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां मैं तो ये कहूंगा कि जहां जैसे पहला संस्कार माता और पिता देने का काम करते हैं, माता के साथ पिता का भी योगदान होता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अब उतना ही योगदान हमारे जो है आंगनबाड़ी केंद्र चलाने वाली हमारी बहनों का भी उस बच्चे के संस्कार में उनका भी उतना ही योगदान होता है। ग्रामीण इलाकों में माता पिता के बाद
संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा देने की शुरुआत क्योंकि इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों से होती है। मेरे भी दोनों बच्चों ने आंगनबाड़ी केंद्र में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की है। पहले जहां आंगनबाड़ी बहनों को 7,500 रुपए, क्योंकि बच्चों के शुरुआती चरण के विकास में आंगनबाड़ी केंद्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां मैं तो ये कहूंगा कि जहां जैसे पहला संस्कार माता और पिता देने का काम करते हैं, माता के साथ पिता का भी योगदान होता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अब उतना ही योगदान हमारे जो है आंगनबाड़ी केंद्र चलाने वाली हमारी बहनों का भी उस बच्चे के संस्कार में उनका भी उतना ही योगदान होता है। ग्रामीण इलाकों में माता पिता के बाद संस्कार और प्रारंभिक शिक्षा देने की शुरुआत क्योंकि इन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों से होती है। मेरे भी दोनों बच्चों ने आंगनबाड़ी केंद्र में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों, मिनी आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि की है। पहले जहां आंगनबाड़ी बहनों को 7,500 रुपए मानदेय के रूप में मिलते थे, वहीं अब उन्हें 9,300 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी 4,500 से बढ़ाकर 6,250 और सहायिकाओं का 3,550 से 5,250 रुपए किया गया है। यही नहीं, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दिए जाने का भी प्रावधान किया है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका ये भाई आपके अधिकारों और आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी शक्ति के साथ निरंतर कार्य करते रहेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।